अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम के दूसरे सबक रगड़ के चौथे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम मशगला नंबर 8 रगड़ पर रूलर्स का असर और मशगला नंबर 9 बाल बेरिंग के उसूल का फहम और सयाली लगड़ मशगला नंबर 10 सयाली लगड़ का मुशाहिदा इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि शक्ल में बताया गया है, रूलर के जरिए सूटकेस खींचने के अमल को, एक सूटकेस को खींचिए जैसे रूलर्स ना लगे हों और फिर एक ऐसे सूटकेस को भी खींचिए जैसे जो है रूलर्स लगे हुए हों। कौन सी सूरत में सूटकेस खींचना आसान होगा। और शक्ल नंबर 19 में बताया गया है किताब को पेंसिलों पर ढकलना। किसी मेज पर रखी हुई किताब को ढकेल कर देखिए। इस किताब को एक अब 2 या 3 पेंसिलों पर रखकर ढकेलिए। आप क्या महसूस किया? कौन सी सूरत में किताब को ढकेलना आसान है और क्यों? किसी जिस्म को घूमती हुई शय पर खींचना, ढकेलना सतह पर घसीटने से कहीं ज्यादा आसान होता है, इसलिए रूलर्स लगे हुए लगेज को मुंतकिल करना सहूलत बख्श होता है। जब कोई जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर घूमता है तो इस रगड़ को रूलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि हम जो है सूटकेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो सूटकेस जो है 2 तरह के होते हैं। एक रूलर्स लगे हुए होते हैं और दूसरे जो है बगैर रूलर वाले सूटकेस होते हैं। जब हम बगैर रूलर वाले सूटकेस की मदद से जो है अगर उसको जो है एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है या जो है ज्यादा कुव्वत की तवानाई की जरूरत होती है। जबकि जो है रूलर्स जो लगे हुए सूटकेस है उसको जो है एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाना बहुत ही आसान जो है होता है, क्योंकि रूलर्स के जरिए जो है यहाँ पे कुव्वत जो रगड़ है यानी स्लाइडिंग जो फोर्स है, माइल रगड़, ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है अप्लाइड फोर्स और जो है लगाई गई फोर्स और फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। जबकि पहली सूरत में जब सूटकेस हम बगैर रूलर्स के इस्तेमाल करते हैं तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाने के बावजूद भी जो है यहाँ पे फ्रिक्शन जो इसके अंदर जो पैदा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें ये सूटकेस बगैर रूलर्स वाला खींचना जो है ज्यादा कुव्वत का जो है लगाने का जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है अमल होता है। और रूलर्स लगे हुए जो सूटकेस है उसके अंदर जो है जब हम खींचते हैं तो इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो कम लगती है और जो है इसके अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लगाई गई कुव्वत जो है बहुत कम लगाना पड़ता है। ये दोनों में यही फर्क है। तो यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी गई है, किताब को पेंसिलों पर ढकेलना। एक किताब मेज पर रखी है और एक जो है मेज पर या मेज के बाजू के हिस्से पर एक 3-4 जो है पेंसिलें रखी है और पेंसिलों के ऊपर जो है किताब रखी है। अब बगैर पेंसिलों वाली किताब को ढकेलने की कोशिश कीजिए और पेंसिलों पर रखी हुई किताब को ढकेलने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जो है कौन सी किताब को ढकेलना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है जो पेंसिलों पर रखी हुई किताब है उसको ढकेलना आसान होगा और जो है जो पेंसिलों डायरेक्ट जो है जो मेज पर रखी हुई किताब है उसको ढकेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों होता है ये? क्योंकि जो है यहाँ पे पहली जो मिसाल है, यहाँ पे किताब जो मेज पर रखी हुई है इसका जो एरिया है, इसका जो निचले जो एरिया है वो एरिया जो है मेज से जो है कंटैक्ट करता है। जब ये मस करता है तो ये दोनों के दरमियान जो है रगड़ पैदा होती है। तो यहाँ पे जो रगड़ है वो रगड़ जो है सुकूनी रगड़ है। सुकूनी रगड़ जब आप जो है इसे ढकेलने की कोशिश करते हैं तो ये सुकूनी रगड़ से जो है माइल रगड़ की तरफ मुंतकिल होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसके अंदर पाया जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, लिहाजा जो है ये किताब को हम ढकेलना या खींचना जो है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि जब हम पेंसिलों पर इसको रखते हैं तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो जो है कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में किताब और सतह के बीच में जो है कोई ऐसी शय रखी गई है जो ये माइल जो रोलिंग है यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको जो है कम करती है। यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए जो है ये किताब को ढकेलना या खींचना बहुत आसान होता है। इसलिए किसी जिस्म को घूमती हुई शय पर खींचना या ढकेलना सतह पर घसीटने से कहीं ज्यादा आसान होता है, इसीलिए रूलर्स लगे हुए लगेज को मुंतकिल करना सहूलत बख्श होता है। तो जब कोई जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर घूमता है तो इस तरह की जो इसके अंदर जो रगड़ पाई जाती है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग जो है फ्रिक्शन जो है रोलिंग रगड़ जो है कहते हैं। मसला नंबर 9 देखते हैं अब हम बाल बेरिंग के उसूल का फहम। शक्ल में बताया गया है ढक्कनों को घुमाना। बर्तन के एक ढक्कन को एक दूसरे पर रखकर घुमाइए। आपने क्या महसूस किया? अब एक ढक्कन पर कांच की चंद गोलियां रखकर इस पर दूसरा ढक्कन रखें और इसी अमल को दोहराएं। आपने क्या गौर किया? यही अमल बाल बेरिंग का उसूल कहलाता है। मशीनों के घूमने वाले शाफ्ट्स के दरमियान रगड़ को कम करने के लिए बाल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी बाल बेरिंग क्या है? दरअसल यहाँ पे ये किस उसूल पर काम करता है?
ये जो है एक सतह और दूसरे सतह के बीच में चंद गोलियों को जो है राउंड बॉल्स को जो है इसके अंदर रखा जाता है और इसके अंदर चिकनाई बढ़ा दी जाती है। ये दो सतहों के दरमियान यानी एक सतह और दूसरे सतह के बीच में जो है इसको जो है घुमाना या जो है बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गोलियां होती हैं कांच की, यानी जैसे इससे पहले बताया गया मिसाल में, ये गोलियां जो है बॉल बेरिंग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर। तो जो है यही जो अमल है बॉल बेरिंग का उसूल कहलाता है यहाँ पे, जिसके जरिए जो है मशीनों के घूमने वाले शाफ्ट्स के दरमियान रगड़ को कम करने के लिए जो है हम बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्तलिफ मशीनों वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सयाली रगड़, मशगला नंबर 10, सयाली रगड़ का मुशाहिदा। पानी में हरकत की मज़ाहिमत का मुशाहिदा। एक गिलास में पानी लेकर इसे चमचे से अच्छी तरह हिलाइए। आप जानते हैं कि पानी एक महवर बनाकर इसके अतराफ घूमने लगता है। हिलाना बंद कर दीजिए और देखिए क्या होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि घूमते हुए पानी की रफ्तार बतदरीज कम होकर पानी जो है साकिन हो जाता है। पानी के साकिन हो जाने की वजह क्या है? माए की परतें और माए की सतह दोनों गिलास की सतहों से तमास में रहने की वजह से कुव्वत रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से पानी साकिन हो जाता है। ये इस तरह मायात में जब चीजें हरकत करती हैं तो मायात भी रगड़ मज़ाहिमत करते हैं। पानी की इस मज़ाहिमत को जो है आप कश्ती रानी में महसूस कर सकते हैं। न सिर्फ मायात बल्कि गैसेस और हवा भी रगड़ मज़ाहिमत की जो है हामिल हैं। हवाई जहाज और जेट जब जो है हवा में हरकत करते हैं तो रगड़ की कुव्वत इन पर अमल करती है। साइंस में गैसों और मायात को एक नाम दिया गया है, इन्हें जो है सयाल फ्लूइड्स कहते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब सयाल में कोई शय हरकत करती है तो सयाल भी इन पर रगड़ की कुव्वत डालते हैं। मायात की इस किस्म की जो कुव्वत है उसको ड्रैग हम या जो है फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो है जब कभी पानी में तैरने का मौका मिले तो तैरने वाला तैराक जो है अपने हाथ पैर को जो है आगे और पीछे की तरफ हरकत मारता है ताकि जो है वो पानी में आगे बढ़ सके। तो ये जो पानी में जो तैराकी करने की जो सलाहियत है यहाँ पे, ये अगर हाथ पैर अगर ना मारे तो क्या होता है यहाँ पे? तो ये हाथ पैर मारने की वजह से पानी की जो मज़ाहिमत है वो मज़ाहिमत को कम करने के लिए क्या करता है, अपने हाथ पैर को मारता है ताकि जो है आगे बढ़ सके। यानी इस तैराकी करने वाले शख्स पर जो पानी की तरफ से जो आयत करदा जो है रगड़ होती है, उस रगड़ को जो है हम फ्लूइड फ्रिक्शन जो है सयाली रगड़ कहते हैं। उसी तरह से पानी के अंदर पाए जाने वाले जानवर है, मछली वगैरह जो है, ये जो जानवर है, ये जानवर भी जो है यहाँ पे ये पानी की जो है मज़ाहिमत को महसूस करते हैं। तो ऐसी जो मज़ाहिमत जो पानी की तरफ से जो है या सयाल की तरफ से होती है या रगड़ जो पाई जाती है इनके लिए, तो ऐसी रगड़ को जो है हम फ्लूइड फ्रिक्शन जो है कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं मसला नंबर 11, सयाली रगड़ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की शिनाख्त। एक वाटर टब लीजिए और अपने हाथ की उंगलियों को आगे पीछे हरकत दीजिए। अब अपने हाथ को हथेली की उमूदी सिमत ऊपर नीचे हरकत दीजिए। हाथ की कौन सी हरकत पर माए का दबाव ज्यादा महसूस होता है और क्यों होता है? मायत में यह मज़ाहिमती कुव्वत इसमें हरकत करने वाले जिस्म और इसकी साख्त के अलावा इसकी जो है रफ्तार और माए की खुसूसियत पर मुनहसिर होती है। जैसा कि जो है यहाँ पे शक्ल में बताया गया है, परिंदा और हवाई जहाज वगैरह। हम इस बात से वाकिफ हैं कि जब सयाल में चीजें हरकत करती हैं तो इन्हें सयाल की मज़ाहिमत पर काबू पाना जरूरी होता है। इसलिए इस मज़ाहिमत को मुमकिन हद तक घटाने की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ अशिया खुसूसी जसामत रखती हैं। आप बताइए कि साइंसदानों को हवा सयाल में हरकत करने वाले अजसाम की जसामत मुतयन करने में कौन सी चीज मददगार होती है? जाहिर है नेचर ही से जो है साइंसदान भी मदद पाते हैं। परिंदों और मछलियों को हमेशा ही सयाल में हरकत करना होता है, लिहाजा इनके जिस्म और साख्त ऐसी होती है कि ज्यादा तवानाई खर्च किए बगैर सयाल की मज़ाहिमत पर काबू पा सकते हैं। क्या आपको हवाई जहाज और एक परिंदे की साख्त में कोई मुशाबहत नजर आती है? हकीकत में तमाम गाड़ियों को इस तरह बनाया या डिजाइन किया जाता है कि सयाली रगड़ कम से कम हो जाए। सजेस्टेड प्रोजेक्ट में एक रगड़ की वजह से तवानाई के नुकसान को कम करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इन इक़दाम के बारे में अपने जो है कुतुब खाने से जो है मालूमात इकट्ठा कीजिए और इस पर एक तफसीली नोट लिखिए। आइए इसके बारे में हम जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम गाड़ियों और मशीनों में रगड़ को कम करने के लिए ग्रीस आयल, मोम या जो है चिकनाइयत का इस्तेमाल करते हैं। हम बॉल बेरिंग रगड़ की कुव्वत को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में इंजन ऑयल, ग्रीस, बेरिंग ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। झटके के असरात को कम करने के लिए शॉक ऑफ ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। लीवर्स भी इस रगड़ को कम करने के लिए मदद देते हैं। भारी या वजनी माल ले जाने वाली गाड़ियों में पहिए जो है नस्ब होते हैं। मुख्तलिफ मशीनों में रगड़ को कम करने के लिए जिन अशिया को इस्तेमाल किया जाता है उनसे मुताल्लिक जो है तफसीलात हासिल करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 2 है ये। मुख्तलिफ मशीनों में रगड़
रगड़ को कम करने के लिए जिन अशिया को इस्तेमाल किया जाता है इनसे मुताल्लिक तफसीलात हासिल करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप जो है ये एक्टिविटी इनके जो है तस्वीर को जो है कलेक्ट करके भी जो है एक जगह पेस्ट करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम मशीनों की हरकत करने वाले कुल पुर्जों में तेल या ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करके पुर्जों के दरमियान रगड़ को कम कर सकते हैं। अगर हम खुरदुरी सतह को पॉलिश करें तो ये सतह हमवार बन जाती है और रगड़ में कमी आती है। बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके रगड़ को कम कर सकते हैं। मुसत्ते सतह पर टाल्कम पाउडर का छिड़काव करके रगड़ को कम किया जा सकता है। मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज और पानी की कश्तियों का हरकत के दौरान आयद होने वाली रगड़ को कम करने के लिए इनके मक्खनों को साख्त जैसी चपटी बनाई जाती है, इसलिए इन पर रगड़ की कुव्वत कम होती है। जैसा कि आप जानते हैं पानी के जहाज वगैरह जो इनकी जो सतह जो पानी से टकराने वाली जो सतह है या पानी में जो हरकत करने वाली सतह है उसको जो है चिकनी करने के लिए जो है इसको मुसत्ते किया जाता है, चिकनी किया जाता है ताकि जो है पानी और उस शय के बीच में जो है कुव्वत रगड़ कम हो जाए। रगड़ की 4 किस्में हैं। सुकूनी रगड़, स्टैटिक फ्रिक्शन, माइल रगड़, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग रगड़ और जो है फ्लूइड फ्रिक्शन। ये 4 के बारे में आपने जो है सबक पे मालूमात हासिल की हैं। 2 मुत्तसिल जिस्मों की सतहों पर इनकी इजाफी हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करने वाली कुव्वतों को जो है रगड़ की कुव्वत कहते हैं। मशगला जो एक हम जो है करे थे यहाँ पे मशगले एक में जो है आप देखे थे कि जो है एक किताब को जो है मेज पर रखकर हरकत देने की या जो है उसमें हरकत पैदा करने की कोशिश की गई थी। किताब और मेज के दरमियान जो कुव्वत रगड़ मौजूद होती है दोनों की सतहों के दरमियान, ऐसी जो है सुकूनी रगड़ कहते हैं। सुकूनी रगड़ एक साकिन जिस्म पर रहने के दौरान पैदा होने वाली जो है रगड़ है ये। जबकि जो है अगर एक जिस्म साकिन है उसके ऊपर अगर एक दूसरे जिस्म को हम मुतहरिक करते हैं, हरकत देते हैं, तो हरकत देने के दौरान जो है एक शय दूसरी शय पर फिसलती है। तो इसी जो रगड़ है उसके दौरान जो पैदा होने वाली जो रगड़ है स्लाइडिंग के दौरान, ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन माइल जो है रगड़ कहलाती है। उसी तरह से तीसरी जो है रोलिंग फ्रिक्शन, जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट देख चुके थे किताब का पेंसिलों पर रखकर जो है आगे की तरफ ढकेलना और एक जो है सादी किताब को मेज पर रखकर ढकेलना। तो सादी किताब को मेज पर रखकर ढकेलने के दौरान इसके दरमियान जो फ्रिक्शन होती थी वो फ्रिक्शन को हम जो है फिसलन रगड़ या माइल रगड़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते थे। और पेंसिलों पर रखकर जो किताब को हम ढकेले तो यानी कोई गोल शय बीच में रखकर जो ढकेलने का जो अमल है यानी एक रोलिंग करना जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी जो मिसाल है वो मिसाल को हम जो है क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं इसे। और अगर जब कोई शय सयाल में हरकत करती है तो सयाल की जानिब से और शय पर ये दोनों के दरमियान या दोनों की सतहों के दरमियान जो रगड़ पैदा होती है उसे सयारी रगड़ लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी में अगर कोई शख्स तैर रहा है या मछली पानी में है तो मछली के और पानी के दरमियान दो सतहों के दरमियान जो रगड़ पैदा होती है उसे जो है हम सयाली जो है रगड़ कहते हैं। जब एक हवाई जहाज जो है हवा में जब उड़ता है तो हवा के और हवाई जहाज की सतह के दरमियान जो रगड़ होती है उसे सयाली रगड़ कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 4 रगड़ की अक़साम के ताल्लुक से आपको बताया गया है, इसके बारे में मालूमात हासिल करे हैं।